प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अपने प्यारे जब घृणा करें, ईमान की आजमाइश आए, स्वर्गीय भवन में ले जाने तक महान परमेश्वर बदलेगा नहीं। स्वर्गीय भवन में ले जाने तक महान परमेश्वर बदलेगा नहीं। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरज से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए यूहन्ना का सुसमाचार उसके 6वें अध्याय हम कलम 67 और 68 को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। परमेश्वर उसके वचन को पढ़े जाने पर उनके आशीष हम पर बरसाएं। आज के इस महामारी के संदर्भ में जहाँ चारों ओर मातम छाया हुआ है, जहाँ चारों ओर अंधेरा और निराशा और मौत के छाए में लोग जी रहे हैं, केवल परमेश्वर का वचन एक है जो हमें दिलासा, आश्वासन, सांत्वना और उतना ही नहीं, एक उम्मीद दे सकती है। जो वचन को हमने अभी पढ़ा उसका पृष्ठभूमि इस प्रकार है। मसीह ने उनके बारे में या उनके मकसद को जब लोगों को बताया कि वो किस लिए इस संसार में आए और अनंत जीवन केवल उन्हीं के पास है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया और वे अपने बाप दादों या पूर्वों को तुलना करते थे, उनके साथ मसीह को तुलना करते थे। यानी कि यहूदियों का जो शुरुआत है, इस्राएली लोग जो हम कहते हैं, पुराने नियम में मिस्र से उनको परमेश्वर ने छुड़ाया था और उनको लेकर गए एक नई जगह में, कनान देश, जहाँ पर वे आज भी स्थित है और अपना एक बड़ा राज्य स्थापित हुआ है। तो उनका जो शुरुआत हुआ है वो मिस्र से उनको परमेश्वर ने बाहर छुड़ा कर लाया। तो उनके उस सफ़र में जब उनको रोटी की ज़रूरत पड़ी तो परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाया। और उसी विषय को आप यहाँ पे इस अध्याय में देख सकते हैं। लोग पूछते हैं मसीह से, हमारे पिताओं ने तो मन्ना स्वर्ग से खाया, परंतु मसीह कहते हैं तुम्हारे पिताओं ने मन्ना स्वर्ग से खाया लेकिन वे मर गए। सही में, हकीकत में स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूँ। जो भी मुझ पर, मेरे पास आएगा और मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। आज सुबह के समय ये जो बात है हमारे दिल में बहुत ही छूने वाली, आश्वासन देने वाली बात है। तब ये बात जब मसीह ने लोगों को बताया, बहुत लोग ठोकर खाकर वापस चले गए, क्योंकि ये मानना नहीं चाहते थे कि वो उनके पूर्वजों से बड़े हैं। लेकिन उनके 12 चेलों उनके पास हैं अभी,
और उन 12 चेलों को मसीह पूछते हैं, क्या तुम भी वापस चले जाना चाहते हो? तो पतरस क्या कहता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। बहुत ही ज़रूरतमंद आज की दुनिया में भी, आज के समय में भी इस बात को हम देख सकते हैं। जब संसार में कोई आशा नहीं है, हर जगह निराशा है, एक ऐसी एक सच्चाई हमारे सामने जब खुल आते हैं, हमारे दिल में बहुत दिलासा और बहुत उम्मीद आ बैठती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया, उसके मन में परमेश्वर ने नित्यता की एक बात रखी है। राजा सुलेमान सपोपदेशक में एक बात को कहता है, उसने अनंत काल तक जीने की एक इच्छा मनुष्य में रखा है। इंग्लिश में यूं हम ऐसे पढ़ते हैं, ही हैज़ पुट इटर्निटी इन देयर हार्ट्स। उनके हृदयों में उसने अनंत काल का एक बात रखा हुआ है। नहीं तो आप सोचिए, हर कोई मरने से बहुत डरता है। वो अपनी मृत्यु से या उस मृत्यु के समय में बहुत ज़्यादा डरता है। चाहे कोई जानबूझकर अपना प्राण कुर्बान कर रहा हो, या कोई आकस्मिक रूप में अपना प्राण कुर्बान कर रहा हो, कोई भी वजह हो, कोई भी प्राय के, कोई भी उम्र के, कोई भी देश के लोग हो, हर कोई मौत से क्यों डरता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ना मरने की एक इच्छा उसके मन में हमेशा के लिए रखा है। और इसी वजह से आज की तारीख में भी मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि वो उस चीज़ को पाए जो उसको हमेशा जीवित रखें। संसार के हर प्रकार के ट्रेड, हर प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के कामकाज, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, भौमिक कोई भी प्रकार के कामकाज को आप देखें, वो हर कोई एक ही मकसद की ओर है, वो है लोगों को जीवित रखना या लोगों के जीवन में खुशी देना। लेकिन ये हकीकत में कौन दे सकता है? बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ 12 चेले लोग वो जान लिए कि ये अनंत जीवन किसके पास है, और वो मसीह के पास ही बैठे हुए हैं। प्रियो, मृत्यु हमारा जीवन में आना अनिवार्य है, क्योंकि हम पापी हैं, हम मरेंगे ज़रूर। एक निश्चयता हमारे जीवन में है, सबसे बड़ी निश्चयता यदि हमारे जीवन में है, और वो क्या है यदि आप पूछेंगे तो वो ये है कि हम मरेंगे। ये बात पक्की है। लेकिन दूसरी एक अनिश्चयता, यानी कि दूसरी एक बात भी है इसके साथ जुड़ा हुआ, और वो ये है कि हम नहीं जानते हैं कि हम कब मरेंगे। तो एक पक्की बात जो है हमारी मौत, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ बात है कि ये हमें नहीं पता कि हम कब मरेंगे। ये दोनों बातें मिलकर मनुष्य को बहुत हैरान कर देती हैं, बहुत उसको असमंजस में और उसको एक ऐसे एक दुविधा में गिरा देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता किसके पास जाएं। इसलिए अशांति, और लोग मोक्ष के नाम पे क्या क्या नहीं करते हैं प्रियो। लेकिन असल में स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हमारे प्रभु यीशु मसीह है। ये बहुत कम लोग समझते हैं, और बहुत ही कम लोग इसको मानने के लिए तैयार। इसी अध्याय में एक और कलम में इस प्रकार लिखा है, 40वें पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरे पिता यानी कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखें और उस पर विश्वास करें वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यही एक विश्वास है प्रियो हमारा, यही एक भरोसा है कि वो हमें जिलाएगा, वो हमें फिर से जीवन देगा,
और बाकी धर्मों से, बाकी देवताओं देवियों से, बाकी अन्य मार्गों से मसीही मार्ग में केवल एक ही फ़र्क है प्रियो, हमारे में एक विश्वास है, हमारे में एक निश्चयता है कि हम उस अनंत काल के जीवन की ओर जा रहे हैं। आपका विश्वास मसीह पर किस लिए है? वो अनंत काल देने वाला परमेश्वर है, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, अनंत काल जीवन का वचन उसके पास है। उस पर विश्वास कीजिए और अनंत काल का जीवन को अपनाइए। प्रभु के नाम की महिमा हो।